to 9 News. A very warm welcome to all of you in our special program Bollywood Hidden Secret. वाले शो में हम हमेशा आपको बताते हैं सीक्रेट्स सितारों की, रियल लाइफ की। आज हमारे बीच वो सीक्रेट खोलने जा रहे हैं हम ईशा देओल और धर्मेंद्र के, जिससे पर्दा उठाया है हेमा मालिनी ने। जी हाँ, ये कोई कहीं सुनाई बातें नहीं, ये बातें खुद हेमा मालिनी ने शेयर की अपनी बेटी और अपने पति को लेकर। ईशा देओल और धर्मेंद्र के बीच काफी ज्यादा बॉन्डिंग आज अच्छी है। आज अपने पिता की ज्यादा लाडली है ईशा, लेकिन वही पिता का खौफ ईशा के सिर पर किस कदर मंडराता भी है। वही पिता का डर कैसे ईशा देओल को रुला तक गया था। वही ईशा देओल को अपने पिता धर्मेंद्र का कैसा दो अलग नेचर देखने को मिला। कभी गुस्सा तो कभी प्यार, कभी नाराजगी तो कभी सिर्फ और सिर्फ खुशियां। ये सारी बातें आज हम शेयर करेंगे। वो किस्सा आज हम आपको बताएंगे जिसकी वजह से ईशा धर्मेंद्र में महीनों बात नहीं हुई। पिता और बेटी के झगड़े के वो सच आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऐसे कई कलाकार हैं जिनके रिश्ते की बात होती है तो सामने आता है एक ही जवाब कि ये रिश्ते जो हैं कलाकारों के बीच के बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए हैं। चलिए आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बता दें यहाँ पर धर्मेंद्र और उनकी बेटी ईशा देओल के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि धर्मेंद्र और ईशा देओल, पिता और बेटी की ये जोड़ी वैसे तो बहुत कमाल की है। अपने पिता की तारीफ करने से ना तो कभी ईशा थकती है, रुकती है, थमती है और ना ही धर्मेंद्र अपनी बेटियों के लिए स्टैंड लेने से कभी भी पीछे हटते हैं। लेकिन भाई, बॉलीवुड एक्टर हो या फिर कोई आम आदमी, पिता तो पिता ही होता है। ये बात बिल्कुल सच है, पिता तो पिता ही होता है। ये बात सच है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाकई में इस बात को साबित किया है किसी और ने नहीं, धर्मेंद्र ने हमेशा। जिस धर्मेंद्र के सामने सूट के अलावा कोई और ड्रेस तक पहनने से डर जाती हैं ईशा देओल। आज एक बार फिर से ईशा देओल के बारे में बता दें। पिता का रवैया इतना रूखा रहता है बेटियों के लिए कि बेटियां वाकई में कांप उठती हैं पिता के डर से। ऐसी कहानियां तो आम जिंदगी में भी होती हैं। आपके घर पे भी आप सुनते होंगे कि पिता से बेटियां कई बातों को लेकर डर जाती हैं, लेकिन ये डर नहीं, ये सम्मान होता है, प्यार होता है, जिसे हर एक सितारे भी एक दूसरे के बीच रखते हैं। खैर, किसी और ने नहीं, हेमा मालिनी ने खोले धर्मेंद्र और ईशा यानी कि अपने पति धर्मेंद्र अपनी बेटी के बीच के झगड़े मतभेद को लेकर राज। ये तो आपको हमने पहले भी बताया कि ईशा के बॉलीवुड में आने के बारे में जानकर, ईशा का एक्ट्रेस बनने के सपने के बारे में जानकर, इस जिद को लेकर धर्मेंद्र उनके पिता इस कदर उनसे नाराज़ हुए थे कि उनसे महीनों, कहा जाता है ऐसा ईशा देओल ने बताया था कि 6 महीने हो गए थे ईशा देओल अपने पिता से बात तक नहीं कर पाई थी। तरसती थी वो अपने पिता से बात करने के लिए ढंग से। ईशा की अगर कोई पहली फिल्म है जिसे उनके पिता ने देखी है तो वो शॉर्ट फिल्म है जो मदर्स पर बनी है। इससे पहले बॉलीवुड में आई हुई ईशा की कोई भी फिल्म धर्मेंद्र नहीं देखे थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए था ये कि उनकी बेटी बॉलीवुड में है। ऐसा ही एक और शौक़ है ईशा का जिससे धर्मेंद्र काफ़ी खफा रहे। ईशा को डांस में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, स्पोर्ट्स और डांस। लेकिन हमेशा की तरह उनके घर पर इसे लेकर भी होते थे झगड़े। हेमा मालिनी अपनी बेटी को डांस सिखाती और पसंद आ जाता ईशा को वही अंदाज़ अपनी माँ का। प्रोफेशनल डांसर तो थी ही हेमा मालिनी, तो अपनी माँ की तरह ईशा भी प्रोफेशनल डांसर बनना चाहती थी। बॉलीवुड में अपनी करियर बनाने से पहले भी उनके यही सपने थे। हेमा मालिनी ने बताया है कि धर्मेंद्र, उनके पति ने फिर भी अप्रूव नहीं किया था ईशा अपनी बेटी के पैशन को। धर्मेंद्र ने बिल्कुल ईशा के इस शौक को नहीं अपनाया। कभी भी उनके डांस करना, उनका बॉलीवुड में डेब्यू करना, इन सब को लेकर धर्मेंद्र ने सपोर्ट नहीं किया। वो हमेशा ऑब्जेक्शन करते थे इस चीज़ पर। हाँ, धर्मेंद्र ने ईशा देओल के इंटरेस्ट को बाद में स्वीकार किया, लेकिन तब
जब हेमा मालिनी को देखा गया काफ़ी तारीफ बटोरते डांस के जरिए। धर्मेंद्र जी के बारे में हेमा का कहना है, जब धर्मेंद्र जी को पता चला कि नृत्य यानी कि डांस जो करती हैं वो जिस प्रकार के उसे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर फॉर्चुनेटली इस चीज़ ने धर्मेंद्र का दिल मन बदल दिया। डांस को लेकर उनकी भावनाएं बदल गई, डांस के प्रति उनकी सोच बदल गई और उनकी बेटियों का डांस और बॉलीवुड में आना सब फिर बाद में धर्मेंद्र ने एक्सेप्ट किया। हाँ, ये सच है कि ईशा देओल को डांस में इंटरेस्ट रहा था, तो ईशा इसके लिए अपनी माँ को काफ़ी कुछ क्रेडिट देती थी और वो सीखती भी थी अपने गुरु से। लेकिन ईशा के डांस के इंटरेस्ट से धर्मेंद्र काफ़ी शुरू में खपा रहे और पिता के इस बर्ताव से खूब रोई थी ईशा देओल। यहाँ तक कि आपको बताना चाहेंगे कि ईशा देओल अपनी बहन आहना, अपनी माँ हेमा के साथ डांस फिर भी करती। खैर, आपको बताना चाहेंगे कि एक और मेमोरी है जिसे ईशा ने शेयर किया था, बहुत हिलेरियस। वो कहती हैं, आज भी मुझे याद है, कुछ कम उम्र की थी वो और उन्हें कुछ चीज़ें याद हैं। वेकेशन था उनका अब्रॉड में और वहाँ शॉपिंग के लिए गई थी हेमा मालिनी। सुबह जाना था, जल्दी उठी ईशा और वहाँ पर उन्होंने देखा सिर्फ उनके पिता धर्मेंद्र ही थे रूम में। वो खूब रोने लगी थी, माँ को ढूंढने लगी थी। धर्मेंद्र ने उन्हें संभाला था, समझाया था, तब उन्होंने ही उन्हें नहलाया, उनके बाल सब कुछ संवारे, उन्हें ड्रेस अच्छा पहनाया, पार्टी वेयर फ्रॉक पहनाया, काजल उनकी आंखों में लगाया, ऑयली हेयर स्टाइल दिए। और जब उनकी माँ के पास वो गई ड्रेस्ड अप होने के साथ 9 बजे, बहुत ही क्यूट लग रही थी वो। उस चीज़ को वो कभी नहीं भूल सकती। आहना और ईशा ट्विंस बेटियां हैं हेमा मालिनी की। धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी की थी, पहली शादी के बावजूद दूसरा धर्म अपनाकर मंदिर में, जिसके कारण ईशा और आहना से मिलते तो ज़रूर है धर्मेंद्र, लेकिन पहली पत्नी प्रकाश कौर और बाकी 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजिता देओल और विजेता देओल को कभी नहीं ठुकराया धर्मेंद्र ने। पिता होने की जिम्मेदारियां उन्होंने हमेशा निभाई। हाँ, ये बात अलग है कि धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है हेमा, यही कारण है कि ईशा और आहना की शादी में सनी बॉबी में से कोई नहीं पहुंचे तो सिर्फ कज़न अभय देओल, क्योंकि नहीं चाहते थे सनी हेमा मालिनी से मिलना बिना वजह के पब्लिक के बीच मीडिया के सामने बातें बने, क्योंकि वो अपनी बहनों से, सौतेली बहनों से भी प्यार करते थे, लेकिन इसका फ़ायदा उठाना मीडिया में वो नहीं देना चाहते थे और अपनी माँ प्रकाश कौर के पास ही उन्होंने रहने का तब फैसला लिया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का शो। धर्मेंद्र और ईशा देओल के झगड़े, मतभेद, उनके बीच की दूरियां, पिता बेटी के बीच वाले रिश्ते और इनके बीच की नोकझोंक और इनके बीच के तकरार को लेकर, मनपसंद नापसंद को लेकर, तो पिता बेटे में ये झगड़ा बहुत कॉमन है। आम लोगों के घर पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन हेमा मालिनी ने जिस तरह अपने परिवार को संभाल कर रखा, जिस तरह से ईशा देओल अपने पिता को मना पाई हैं, आसान तो उनके लिए भी नहीं होगा। खैर, यहीं पर अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ऐसे ही फिल्म दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।